Hello children, today we will continue the chapter The Lost Child. Okay children, so let's start it. We have to start from this line. A sweet meat seller hawked. Okay, a sweet meat seller hawked means he was selling gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi means different kinds of sweets. At the corner of the entrance, entrance means entrance gate of the fair, वो जो मेले का जो entrance था, गेट था, उसी के किनारे, उसी के कॉर्नर पे एक साइड पर वो स्वीट्स सेल कर रहा था. एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. और उसकी जो शॉप थी उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी. मीन्स लोग वहाँ पे आ रहे थे स्वीट्स खरीदने के लिए. सो प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट मीन्स जो उसका काउंटर था उसके नीचे का जो पोर्शन था उसे लोग प्रेस कर रहे थे. मीन्स एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे आगे आने के लिए. आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स. आर्किटेक्चर मीन्स चिल्ड्रन हियर as an architect designs a building in the same manner. Sweet meat seller also decorated his shop with many sweets. स्वीट से उसने अपनी शॉप को डिज़ाइन किया था और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. एंड द स्वीट्स, वो जो स्वीट्स थी, जो मिठाइयाँ थी, वो किससे डेकोरेट थी? लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स. मीन्स सिल्वर एंड गोल्ड फॉयल, जैसे एल्युमिनियम फॉयल होती है ना, उसी तरह उसने भी जो स्वीट्स थे उनको सिल्वर और गोल्ड फॉयल से डेकोरेट किया था. The child stared upon it, open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite. The child stared open-eyed means खुली आँखों से वो उन स्वीट्स को देख रहा था. His mouth watered means उसे लालच आ गया for the बर्फ़ी के लिए. That was his favorite. His favorite sweet was बर्फ़ी. I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. उसने धीरे से बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. But he half knew as he begged, जैसे ही उसने ये रिक्वेस्ट की, डिमांड की, that his plea means request, would not be heeded means accepted. Because his parents would say he was greedy. उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. It would not be accepted because his parents would say he was greedy. क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि वो greedy means लालची है. So without waiting for an answer he moved on. उसने आंसर का वेट नहीं किया और आगे बढ़ गया. A flower seller hawked. A flower seller was selling a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. Garland means माला. Gulmohar, a kind of flower. उसकी जो माला थी वो सेल कर रहा था. The child seemed irresistibly drawn. Irresistibly drawn means that a thing which is so good and attractive that you cannot stop liking it or wanting it. कोई भी चीज़ इतनी अच्छी हो, इतनी अट्रैक्टिव हो कि आप अपने आप को रोक ना पाओ उसको पसंद करने या उसको लेने के लिए. सो ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट. इस तरह से जो बच्चा था वो भी उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड. हीप्ड मीन्स पाइल, ढेर, जहाँ पे वो बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ उस बास्केट में रखे हुए थे वो वहाँ जाता है. एंड हाफ मर्मर्ड, फिर से धीरे से बोलता है, स्पोक सॉफ्टली स्लोली, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स. लेकिन उसे पता था उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे उन फ्लावर्स को, उस गार्लैंड को ख़रीदने के लिए. क्यों? दे वुड से दैट दे वर चीप. चीप मीन्स सस्ता. वो कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ता है, ये क्या करोगे तुम. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर
ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक बैलून सेलर उसे मिलता है, तो वो क्या करता है, अपोल होल्डिंग अपोल, उसने एक बड़ा लंबा सा पोल पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, मीन्स डिफरेंट कलर्ड बलून्स वर देयर. बहुत सारे कलर्स के बलून्स थे और वो क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे. अब बच्चे तो बलून से वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. इसीलिए जो वो बच्चा था वो भी उन बलून से अट्रैक्ट हो जाता है. रेनबो ग्लोरी, रेनबो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स के बलून वहाँ पर थे. एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है. टू पोजेस देम ऑल मीन्स, पोजेस मीन्स हियर टेक, कि मुझे ये सारे बलून्स चाहिए, आई वॉन्ट ऑल दीज बलून्स. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये बैलून्स नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. वो कहेंगे कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, इस तरह के टॉय से तुम्हारी खेलने की एज नहीं है, दैट्स वाई. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है. ही मूव्ड ऑन. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट. स्नेक चार्मर सपेरा stood playing a flute, वो बीन बजा रहा था, to a snake which coiled itself in a basket. coiled itself means आपने अगर देखा हो कभी, एक वुडन बास्केट होती है, उसमें जो स्नेक होता है कॉइल, जैसे मॉस्किटो कॉइल होती है ना, उसी तरह राउंड एंड राउंड वो बैठा होता है उसमें. इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका जो हेड था वो रेस्ड मीन्स उठा हुआ था, इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर. ग्रेसफुल मीन्स ब्यूटीफुल मैनर, बहुत ही सुंदर उसका हेड दिख रहा था. बेंड, बेंड मीन्स हल्का सा झुका हुआ, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. और राइटर यहाँ पे उसके हेड का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, स्वान की नेक के साथ कर रहे हैं. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स. अब ऐसा लग रहा था, दैट इज़ ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर, ये केवल इमेजिनेशन है राइटर की. क्या कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो स्नेक था वो उस म्यूज़िक को सुन रहा था. इनविजिबल ईयर्स, आप सबको पता है, यू ऑल नो वेरी वेल दैट स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स, उनके ईयर्स तो होते नहीं है. लेकिन फिर भी राइटर क्या बोल रहे हैं कि उसके इनविजिबल ईयर्स मीन्स जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उन ऐसा लग रहा था कि उन ईयर्स पर में वो म्यूज़िक, जो बीन का फ्लूट का जो म्यूज़िक है वो अंदर जा रहा था, मीन्स उसे वो सुनाई दे रहा था, वो अपने कानों से उन्हें सुन रहा था. एंड इट वॉज लाइकिंग इट, द स्नेक वॉज लाइकिंग इट, वो उसे पसंद भी कर रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था. द लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब वाटरफॉल झरना जैसे होता है ना, रिपलिंग मीन्स स्मॉल वेव्स, जैसे उसमें स्मॉल वेव्स होती हैं, जो छोटी छोटी लहरें होती हैं, ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही हैं. उसी तरह जो स्नेक था उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हेड मूव कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस म्यूज़िक को सुन रहा है, पसंद कर रहा है और उस डांस कर रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो उसके पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने मना किया था. फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स मना करना किसी चीज़ के लिए, कि टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, कोर्स मीन्स हार्श रफ म्यूज़िक, जो फ्लूट का म्यूज़िक था उसके अकॉर्डिंग या उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है, सुनने लायक नहीं होता है. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो फ्लूट वो प्ले कर रहा था उसका म्यूज़िक बहुत ही गंदा था.
इसलिए उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि इस तरह का म्यूज़िक तुम्हें नहीं सुनना है। ही प्रोसीडेड फर्दर मीन्स ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया वो। इसलिए देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट इट्स अ काइंड ऑफ स्विंग, झूला होता है। इन फुल स्विंग मीन्स इन फुल स्पीड, फुल स्पीड में वो जो झूला था वो घूम रहा था। विमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे, जो उस स्विंग में बैठे थे, इन अ व्हीलिंग मोशन। कैसे घूम रहे थे? व्हीलिंग मोशन मीन्स राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूम रहे थे, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। shrieked and cried with dizzy laughter. Shrieked and cried means they were shouting, चिल्ला रहे थे। with dizzy laughter, dizzy means giddiness, थोड़ा चक्कर जैसा आना, आपको डल फील करना। और फील तो डल कर रहे थे, थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसी में हंस भी रहे थे वो। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, वो इंटेंटली मीन्स केयरफुली, ईगरली वो उन्हें वॉच करता है। एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बोल्ड रिक्वेस्ट मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन, उसने एक रिक्वेस्ट करी, क्या? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे इस झूले में बैठना है। ही रिक्वेस्टेड। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो आगे उसके आगे नहीं थे। सो ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इसलिए वो दूसरे साइड टर्न हुआ। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, तो फिर वो पीछे मुड़ा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। उसने चारों डायरेक्शन में उन्हें सर्च करने की कोशिश करी, बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड देम। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। अब जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, देन ही बिकेम लिटिल बिट स्केयर्ड, वो थोड़ा डर गया। एंड अ फुल डीप क्राई रोज मीन्स बहुत तेजी से लाउडली वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट मीन्स ही वॉज थर्स्टी, उसका जो गला था वो सूख रहा था, उसे प्यास लगी थी। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी मीन्स अचानक से झटका लगना, जर्क मीन्स झटका सा लगना। ही रैन फ्रॉम हिज वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ने लगा, अचानक से दौड़ने लगा। उसकी बॉडी में करंट सा पास हुआ और वो दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फियर मीन्स अब वो वास्तव में डरा हुआ था और रो रहा था। क्यों रो रहा था? बिकॉज ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एंड वट वॉज ही सेइंग, वट वॉज ही शाउटिंग, क्या चिल्ला रहा था वो? मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। हॉट एंड फियर्स, हॉट गरम गरम आंसू थे। फियर्स, फियर्स मीन्स एंगर, थोड़ा उसके फेस में एंगर भी था, गुस्सा भी था कि कहाँ चले गए मेरे पेरेंट्स। हिज फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड फेस मीन्स रेड फेस, वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। कन्वर्स्ड मीन्स टू मेक अ सडन वॉयलेंट मूवमेंट, अचानक से उसके फेस में किस तरह का एक्सप्रेशन आता है? फियर का, डर का एक्सप्रेशन आ जाता है। एंड पैनिक स्ट्रिकन मीन्स थोड़ा परेशान हो गया वो। और उसी तरह ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक साइड दौड़ता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड। हिदर एंड दिदर मीन्स इधर उधर, मीन्स चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शन ही वॉज रनिंग, दौड़ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि वेयर ही हैड टू गो, उसे कहाँ जाना था। मदर फादर ही वेल्ड, ही स्टार्टेड टू वीप, वो रोने लगा। क्या? मदर फादर। ही शाउटेड। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने येलो कलर की टर्बन मीन्स पगड़ी पहनी हुई थी, अनटाइड मीन्स खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी डर्टी, उसके जो क्लोथ्स थे वो बहुत गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल मीन्स गुस्से में वो जो इधर उधर दौड़ रहा था, टू एंड फ्रो इधर उधर दौड़ रहा था।
थोड़ी देर के लिए इधर उधर वो दौड़ा. He stood defeated, but after some time he stood defeated. Defeated means here means he was unable to search his parents. वो अपने पेरेंट्स को नहीं सर्च कर पाया, इसीलिए वो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं हार गया, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं सर्च कर पाया. His cries suppressed into sobs. Suppressed means दब जाना. अब इतना थक चुका था वो क्या वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो पा रहा था, चिल्ला पा रहा था, इसलिए अब जो उसकी क्राई थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी? सॉब्स. सॉब्स मीन्स सॉबिंग, सिसकियाँ लेना, सिसकियाँ ले रहा था अब वो. A little at little distances on the green grass he could see. थोड़ी ही दूर पर ग्रीन ग्रास पर वो क्या देख सकता था? Through his filmy eyes. Filmy eyes means filled with tears. आंसू भरे हुए थे उसकी आंखों में. Men and women talking. They were talking. वो बात कर रहे थे. He tried to look intently. Intently, carefully. उसने देखने की कोशिश करी. Among the patches of bright yellow clothes. मीन्स वो जो लोग थे हो सकता है शायद उन्होंने येलो कलर के क्लोथ्स पहन के रखे हों, तो उन्हीं ब्राइट येलो क्लोथ्स मीन्स उन्हीं लोगों के बीच से वो अपने पेरेंट्स को सर्च करने की कोशिश करता है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे उन लोगों के बीच में, और वो सब क्या कर रहे थे? Who seemed to laugh and talk. They were laughing, they were talking just for the sake of laughing and talking. ये कौन बोल रहा है? कौन सोच रहा है? ये वो बच्चा सोच रहा है कि वो लोग क्यों हंस रहे थे? आर्टिफिशियल हंसी हंस रहे थे, मतलब कि उनका मन नहीं था फिर भी हंस रहे थे, अब बातचीत कर रहे थे. ऐसा उसको क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि एक्चुअली ही वॉज सैड, वो दुखी था, इसलिए उसे लग रहा था कि ये लोग भी हंस नहीं रहे हैं, केवल एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं, एक आर्टिफिशियल हंसी हंस रहे हैं. ही रैन क्विकली अगेन. फिर से वो भागा. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. कहाँ पे पहुँचता है? एक श्राइन. श्राइन मीन्स होली प्लेस, और यू कैन से अ टेम्पल. वहाँ पहुँचता है जो बहुत ही क्राउडी था, वो प्लेस बहुत क्राउडी था, भीड़ भाड़ से भरा हुआ था. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन. लोगों से भरा हुआ था, मतलब थोड़ा सा भी स्पेस वहाँ पे नहीं था कि आप एक कदम आगे बढ़ा सको. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स. लोगों के पैरों के बीच से वो दौड़ता हुआ निकला. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग. अभी भी वो क्या कर रहा था? ही वॉज स्टिल सॉबिंग. रो रहा था. और क्या बोल रहा था? मदर, फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. अब जब वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचता है जहाँ से एंट्री की जाती है, तो वो क्या देखता है कि द क्राउड बिकेम वेरी थिक. वेरी थिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे कलेक्ट थे. मेन जोस्टल्ड ईच अदर. जोस्टल मीन्स पुश्ड ईच अदर. एक दूसरे को पुश कर रहे थे. एंड हैवी मैन, जो थोड़ा हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे, विथ फ्लैशिंग. फ्लैशिंग मीन्स रेड आइज, मर्डरस आइज. ऐसा उनकी आइज को देख करके लग रहा था कि जैसे मर्डर करके आए हैं या किसी का मर्डर कर देंगे. एंड हेफ्टी शोल्डर्स. हेफ्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, मतलब कि जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे, स्ट्रॉन्ग मैन थे, वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे ज़्यादा एक दूसरे को पुश कर रहे थे या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. अब जो बच्चा था, बेचारा बच्चा था, वो स्ट्रगल करता है आगे बढ़ने के लिए उनके पैरों के बीच से. बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. लेकिन वो इधर उधर, नॉक मीन्स लोग जो थे वो उसे इधर उधर नॉक कर दे, धक्का दे रहे थे. बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. ब्रूटल मीन्स या क्रूअल, हार्श मूवमेंट्स. पैरों से धक्का दे रहे थे.
हाथों से उसको धक्का दे रहे थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल जाना, अंडरफुट, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर। उस दिन अगर वो बहुत तेज़ी से, श्रीक मीन शाउटेड, अगर नहीं चिल्लाया होता, जितनी उसके पास स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ अगर उसने उस दिन ज़ोर से नहीं चिल्लाया होता तो शायद क्या हो जाता कि वो वहीं पे लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मीन्स जो बढ़ रही थी, क्राउड, भीड़ जो बढ़ रही थी उसमें से, हर्ड हिज क्राई, उसने सुना उसकी आवाज़, स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग बेंट, झुकना, उसको थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम तो हुई क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा थी। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपने हाथों में उसने उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे मास मीन्स क्राउड, जैसे ही वो उस भीड़ से बाहर निकलता है, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास मीन्स उस भीड़ से बाहर निकलता है, केम आउट फ्रॉम द क्राउड, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो बच्चा था वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वेप्ट मोर बिटरली, और तेज़, कि अब क्या, अब तो वो एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ था तो उसे और डर लगता है। एंड ही वॉज शाउटिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, सूद मीन्स काम, उसे शांत करने की कोशिश करता है, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसी राउंड अबाउट स्विंग के पास ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम्हें इस राउंड अबाउट में जो हॉर्स बने हैं उसमें बैठना है, राइड करना है इस राउंड अबाउट में? ही जेंटली आस्क्ड, पोलाइटली आस्क्ड, एज अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो उस राउंड अबाउट के रिंग के पास पहुंचता है, सर्कल के पास पहुंचता है, वो उस बच्चे से पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, means throat tore into 1,000 shrill sobs का मतलब क्या हुआ कि वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। and he was only shouting, I want my mother, I want my father. Then the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो उस स्नेक चार्मर के पास पहुंचता है जो फ्लूट प्ले कर रहा था, to the swaying cobra, swaying means moving, the cobra was moving its head, अपने हेड को मूव कर रहा था। Listen to that music, nice music, child, he pleaded. He, that man, requested टू द चाइल्ड, उसने बच्चे से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इस म्यूज़िक को सुनो, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए अपने फिंगर्स से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच्ड स्ट्रेन यूज्ड अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ही फोर्स के साथ उसने क्या किया कि चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो बैलून सेलर के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, क्या सोचा कि शायद ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैलून्स हैं उनसे ये अट्रैक्ट हो जाएगा और वो जो उसका ध्यान अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर है वो डिस्ट्रैक्ट मीन्स भटक जाना, वो उस चीज़ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या अपने पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। एंड क्वाइटन मीन्स शांत हो जाएगा, उनको ऐसा लगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें ये चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बलून्स यहाँ पे हैं? ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली मीन्स कन्विंस करते हुए, मनाते हुए, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हुए कि देखो कितने सुंदर अट्रैक्टिव बलून्स हैं, क्या तुम्हें चाहिए? द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, उसने अपनी आंखें वहाँ से टर्न कर ली, हटा ली
or he was only sobbing, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make a child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Bore him का मतलब उसे वहाँ लेकर के जाता है. कहाँ लेके जाता है? जहाँ पे जो फ्लावर सेलर था वो बैठा हुआ था. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम इन्हें स्मेल करना चाहते हो, इन फ्लावर्स को, या तुम्हें एक गार्लैंड चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. मतलब उसका क्या कहना था कि नहीं, मुझे नहीं स्मेल करना है. उसने अपनी नोज टर्न कर ली. एंड रिटरेटेड मीन्स रिपीटेड हिज सॉब. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge. Disconsolate means here unhappy, sad. अब उसने सोचा चलो थोड़ा सा फन क्रिएट करते हैं, इसे थोड़ा हंसाने की कोशिश करते हैं. किसे? डिसकंसोलेट चार्ज. मतलब क्या हुआ कि उस समय उस बच्चे का इंचार्ज कौन था? हु वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट चाइल्ड ऑन दैट टाइम? दैट पर्सन. वो पर्सन था, इसलिए वो उसके चार्ज में था. तो उसने उसे मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए सोचा कि उसे एक गिफ्ट देते हैं. किस चीज़ का? स्वीट्स का गिफ्ट देते हैं. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. उसे स्वीट शॉप में ले जाता है. वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड? कौन सी स्वीट चाहिए? ही आस्क्ड द चाइल्ड. ही आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट. उसने अपना फेस वहाँ से टर्न कर लिया एंड ही वॉज ओनली सॉबिंग. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी gives us a very nice message. It highlights the value of relationships over the material goods. The child realizes the true value of his parents once he is separated from them. It also sheds light on the universal fear of children and parents of getting separated from one another. Okay, children? Thank you.